को जाकर आंदोलन करने की सोचता है तो रास्ते में किले बिछा दी जाती है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। किसानों का प्रवेश राजधानी वर्जित है। और हरियाणा ये गांव है, नशे में डूबा पंजाब है। वही स्थिति 10 साल में विकास तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन क्षेत्र का विनाश हो रहा है और आज बिगड़ता हरियाणा हो रहा है। हरियाणा के युवाओं की नसों में भी नशा घुला जा रहा है। ये विकास हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा में हमारे संकल्प पत्र में कहा गया है 2 लाख हरियाणवी युवाओं को शासकीय रोजगार दिया जाएगा। मैं अजय, तो जी माहौल तो चुनाव का ही है और मेरा वादा भी है कि गली गली में एमएलए दूंगा। तो आज गली में मैंने बेरा को नहीं, लेकिन एमएलए का मैंने बेरा है, साला शुद्ध का बेरा है, क्योंकि नेता गली गली में आने शुरू हो गए। चाहे वो नेता भाजपा से हो चाहे वो कांग्रेस के हो, 2 मिनट आ गया ये। लेकिन ये आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना तो ये बस्ती, ना यो एरिया, ना यो सौदा, लेकिन पीछे तो ये पार्क है। यहाँ के समाज सेवी तो इसको बनाया था स्वर्ग। सिर्फ ये मेरी एक छोटी सी वीडियो के ऊपर। सामने सती माता का मंदिर है, लेकिन ये वार्ड देख लो आ जाओ। अब ये शहर की गणमान्य गलियां हैं। ये चाहे इसको उदाहरण चाहे नगर परिषद से ले लो, चाहे आप एमएलए साहब से ले लो। ये हमारे जो 3री बार की योजना के विधायक जी हैं, ये उनका एरिया है। और यहाँ से जो विषम पितामह है उनके पुत्र यहाँ से पार्षद है। लेकिन जी घर घर से कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं। नई लाइट भी आई है कमेटी में, सब चीज आई हुई है। लेकिन पता नहीं जी इस एरिया का कौन तो सुनना हो गया, किस तरह सुनना होगा। और यहाँ से बात करूं तो माननीय विधायक जी कोठी 1000 मीटर होगी, 1500 मीटर होगी। लेकिन इस शहर की व्यवस्था ये है, वहां पे पार्क है और ये पार्क के आगे की गलियों की व्यवस्था आगे आजा दिखा दे। तो आज नेता गली गली मारे हैं, तो बात करने का काम जरूर करूंगा जी। नेताजी कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी लोग आज इन लोगों को ठग के ले जाओ और भविष्य में फिर ये लोग इस तरह से त्राइमाम करते रहे, तो क्या आप इन लोगों को आश्वासन देके जाओगे आज? क्योंकि आज तालियों की गूंज से ये एरिया गूंज उठा, आपके नाम से भी तालियों की गूंज से। तो क्या कहेंगे इस एरिया को देखते हो? कितनी लज्जा आती है आपको वोट मांगते वक्त कि हमारा शहर में लेकिन मेरा पट्टा शहर में या गामा में या कस्बा में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक विषय नहीं है, ये मेरा परिवार है जी, ये मेरा परिवार है। आप लोग कह रहे हो कि मैं वोट मांगने के लिए आऊँ, मैं मेरे परिवार के अंदर समय समय पर आता रहता हूँ। आपका मौका आज लगा है, आप आज मेरे से यहाँ मिले हैं। भाई धीरज ब्याह की तो ब्याह में गाए जाएंगे। देखो आप नेता हो, आप युवा हो, बनने को कुछ बनोगे, क्योंकि आज जब एक भाई के लिए इतने हाथ खड़े हो जाते हैं तो वो नेता बनता ही है, बनता ना। लेकिन अब आपका भी एक फर्ज बनता है उस नेता बनने के बाद में कि खंभों पर लाइट भी लगनी चाहिए और वार्डों की व्यवस्था बननी चाहिए। ये आपका एरिया तो है, आप ही निकले छोटे बड़े हो गए, साले गुजरे हो और कभी चंडीगढ़ जाके बैठोगे, ये लोग बिठाने वाले होंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बनने के बाद में कभी आप लोग भी वही हाल करो जो वर्तमान की सरकार में हमारे लोगों का हाल है। देखिए, बड़ा दुख का विषय, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है अजय जी कि पिछले 10 साल से, पिछले वैसे 15 साल से विधायक सत्ता के ऊपर, कुर्सी के ऊपर काबिज है और 10 साल से सत्ता की कुर्सी के साथ साथ अपनी विधायक की कुर्सी के ऊपर काबिज है। और भिवानी शहर को जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है, उसको उन्होंने एक वादा किया था जिस समय ये सरकार के अंदर आए थे कि छोटी काशी को बड़ी काशी बनाने का मैं काम करूंगा। और उस छोटी काशी को पिछले 10 साल में इन्होंने बिल्कुल गर्दिश के अंदर डालने का काम किया। नजारा आप देख रहे हैं, गलियों का देख रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर देवता विराजमान है। उन देव रूपी जनता के साथ मौके के विधायक कितना सौतेला व्यवहार करते हैं आपके आगे है। उस देव रूपी जनता को कूड़ा के इन ढेरों के अंदर रहने को मजबूर करने हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य है। इस देव रूपी जनता के पास वो पीने का अच्छा पानी नहीं पहुंचा रहे, बड़ा दुर्भाग्य है। इस देव रूपी जनता के लिए वो अच्छे सीवरेज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, बड़ा दुर्भाग्य है। इस भिवानी के युवा को रोजगार की विशेष तौर पर जरूरत है और उस रोजगारों के लिए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर है, उसकी वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सिर्फ वो ठगने का काम करते हैं, वो समय के ऊपर आते हैं और वोट मांगने का काम करते हैं। वो बांटते हैं किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, और वोट लेकर के जीत करके बंद आलीशान कोठियों के अंदर, बड़े आलीशान एसी कमरों के अंदर बैठ करके भिवानी को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मेरे को आप कह रहे हो कि मैं भी चुनाव के बाद
अगर इस जनता ने कुछ बना दिया तो ठगने का काम नहीं करूंगा। ठगता कौन है? ठगता दूसरा है, ठीक है ना? ठगता दूसरा है, ये मेरे अपने हैं। मेरी जेबों के अंदर भी 10-10, 20-20, 30-30 रुपए डाल करके, 100-100 रुपए डाल करके ये सारे साथी मेरे को कहते हैं, मेरी माताएं मेरे को कहती हैं, जा खड़ा हो और संघर्ष कर, इस भिवानी की दशा को बदलने का काम कर। पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का भी ये काम करते हैं। मैं तो इनका अपना हूं, मैं कैसे इनको ठगूंगा? ठगते हमेशा दूसरे, ठीक है ना अजय जी? मैं तो इनके लिए काम करने का काम करूंगा। और क्या क्या प्लान बनाया जाएगा? क्योंकि शहर की अगर दशा की बात करूं, दिशा की बात करूं, तो पता नहीं चल पाता है शहर खड्डों में है या खड्डा में हमारा शहर है। और लाइटों की बात करा तो कमेटी के अंदर लाइटें भी आई है, लेकिन ये मंदिर भी शाम में है, पार्क भी पीछे है। लेकिन इसी गली के अंदर की बात करूं और इस खम्बा की लाइट की बात करूं तो लाइट तक नहीं है और कूड़े का बुझ होना यार। ये इंतजार कर रहे हैं, लाइटें इनके पास है नहीं है मुझे पता नहीं। और वो पीछे भी कोई अधिकारी कह रहा था, मैंने किसी का बस टेलीफोन किया था कि बोले आई हुई है। रही सफाई व्यवस्था की बात, ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे और नजदीक आए और हम जनता को बेवकूफ बनाए यहाँ सफाई करा करके, लाइट लगा करके समय पर। सिर्फ ये समय के ऊपर चोट मार करके वो कमरों के अंदर बंद पड़ी, क्या काम आ रही है? आज यहाँ का नागरिक अगर रोशनी के अंदर रह लेगा तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? वो क्यों बड़े बड़े घरों के अंदर बैठ करके 2-2, 2.5 टन के एसी चला के उन एसी कमरों के अंदर बैठ करके आराम करने का काम करते? क्यों? वो यहाँ आए, यहाँ करके देखें, वोट मांगने बहुत आ जाते हैं वो लोग। तो धीरज आओ है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। मैं आज नहीं, आज ये चुनावी सभा थी या राजनीतिक सभा थी, मैं हमेशा हरदम यहाँ आता रहता हूँ। मैं इनके बीच का ही हूँ, ये मेरे भाई हैं सारे। मेरा कोई चाचा ताऊ है, कोई मेरे पिता के समान है, कई मेरी माताएं हैं, मेरा घर है। मैंने आज अखबार पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि 90 सीटों पर 1300 कैंडिडेट का नामांकन पत्र आया। अभी मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, तो एक उठाओ बस पत्थर। और जिस प्रकार से आप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक की, चाहे वो डागर कॉलोनी की बात हो, चाहे आपकी इस एरिया की बात हो, चाहे वो जितना जोड़ की वाली बात हो, चाहे किसी एरिया की बात हो, आप अंतिम पंक्ति तक जा रहे हैं। तो लोग क्या क्या समस्या आपको बताने का काम करें और क्या क्या आप लिख के अमल लेने का काम करेंगे? देखिए, आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। आपने मेरे को प्रश्न किया कि कांग्रेस पार्टी के लिए 1300 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिए, दाखिल किया है कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी की वो टिकट चाहते हैं। लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। पूरे देश के संविधान को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और तमाम संविधान सभा के सदस्यों ने इस देश को एक ऐसे ढांचे के अंदर पिरोने का काम किया है कि इस देश के अंदर संविधान के अनुरूप ही प्रत्येक नागरिक चल सकता है और लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। 1300 नहीं, मैं कहता हूं कि 13,000 लोग भी कांग्रेस की 90 सीटों के ऊपर अप्लाई करें तो बड़ी अच्छी बात है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, अलग अलग तौर पर वो काम करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। 1300 आदमियों ने आवेदन किया, अभी तो 31 तारीख बाकी है। अभी आप समझोगे कि ये बढ़ेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 पार सीटों के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ने जा रही है। अचानक से कभी पर्दे के पीछे रह के काम, अचानक से पर्दे के पीछे रह के काम करने वाला धीरज सिंह कभी राजस्थान का प्रभारी बना, कभी कहीं का प्रभारी बना, और आज अचानक से पर्दे के आगे आगे फ्रंट में बैटिंग करने शुरू कर दिया। तो क्या मानते हैं, ऊपर थपकी है कोई, या लोगों का प्यार है, या लोगों ने कह दिया कि तू आगे बढ़, हम तेरे पीछे खड़े हैं या साथ लेंगे? अचानक से आपका कैमरा मेरे को आज देख पाया, आपकी आंख मेरे को आज देख पाई। मैं हमेशा से इनके बीच में रहता हूँ। आप किसी से पूछो, इनसे सबसे पूछो कि मैं एक हफ्ता नहीं होने देता किसी न किसी घर में बैठ करके चाय पीता मिलूंगा, सुख दुख के अंदर मिलूंगा। ये विनोद सैनी जी खड़े, मेरे तमाम साथी खड़े। अगर टिकट दी ना कांग्रेस ने तो पहली टिकट फाइनल होगी मेरी कांग्रेस की, फाइनल जीत 90 में से। सुनो, मैं हमेशा रहता हूँ, आपकी आंख आपका कैमरा मेरे को आज देख पाया। मैं इनके बीच का हूँ, समझ गए ना, इनके बीच का हूँ। इनकी लड़ाई लड़ने का मैं हमेशा काम करता हूँ, करता रहूंगा। चलो दिलीप भाई, हम लोगों से जानने का काम करूंगा। इस एरिया में खड़े तो बदबू हुआ है, तो क्या मानते बदबू के जीवांगे के कि और कोई चाहिए अपन है? बोल सारे शिकायत कर लीजिए, यो कूड़ा नहीं उठ रहा। अच्छा, विधायक साहब ताई भी, अपना वाणी जी ने भी, सब ताई शिकायत कर ली, फोटो करके भेज लिए, ये समाधान नहीं हो रहा है। ना दौड़ लाइट, गांव ठगड़ और कूड़ा, यो समाधान है। इसका नाम में गंदी गली टेक रखे है। तो ये सब नहीं होगा, फिर नेता आओगे, फिर माला घाल दोगे, फिर टिकट दे दो, फिर वोट दे दोगे, फिर झोली भर दोगे। क्या करा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब जा काम तो करना ही पड़ेगा जी। अच्छा, काम करना पड़ेगा भाई साहब। नमस्कार,
आप तो प्रमुख समाज सेवी हैं सुशील लोटा। तो आज सुशील लोटे को होते हुए, प्रमुख समाज सेवी होते हुए, ये इस एरिया की व्यवस्था ऐसी क्यों है? इस एरिया की व्यवस्था इसलिए है, हाँ, इस एरिया की व्यवस्था को संभालने वाला कोई नहीं है। अच्छा। जो संभालता है उसके लोग टांग खींचते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर इस एरिया के आदमी एकजुट होकर के अगर काम करें तो किसी की हिम्मत नहीं, कोई नेता भी आ गए कूड़ा नहीं डलवा सकता। तो आज इस प्रकार से युवा बच्चे आ रहे, युवा चेहरे निकल निकल के आ रहे, चाहे पार्टी कोई भी हो, तो क्या युवा लगता रीढ़ की हड्डी है। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। युवाओं ने ही चौधरी देवीलाल को लाया था, 90 की 90 सीटें युवा ही आगे सरकार बदलेंगे। अच्छा। और युवा ही कर सकती है जो कुछ कर सकती है। बूढ़ा आदमी तो नाड़ हलास कर काम कर सका। तो बूढ़ा था, मैं बिल्लू बात से भी हो लिया, तो बिलवा रिटायर कर दो, हम करोगे, मैं थोड़ा करूंगा। पब्लिक भाईचारा करेगा, रीढ़ की हड्डी करेगी और काम करे से। वो सवेरे पहली है ना 6 बजे बोथा बांध के ना पूरे रोडा बाजा से बनियान पहन के कोई काम हो तो बताओ भाई। वो भी आके कई बार आ लिया और वो आगे इनको कहता भी है, लेकिन आखिरी वो कहता मेरी चलती नहीं भाई, मैं क्या करूं। चलती नहीं है। हाँ, बात ये चलती नहीं के चक्कर में यो एरिया भुगतेगा। अब यहाँ से कैसे तो भविष्य तैयार होगा, भुगतना लग रही किस है। तरह तैयार होगा? क्योंकि सामने तुम्हारा मंदिर हो गया, ये जो ये हिंदू धर्म की एक माता, ये भी मंदिर, ये भी मंदिर, ये भी मंदिर, और यो हमारा पीछे पार्क है, यानी और ये बूस्टर वो कहावत है। करने की जगह ये भी मंदिर की तरह से है। अच्छा, उड़े सुसरे खाट और उड़े बहू का पिछड़ा, सारा सौदा इकट्ठा हो रहा है। दूसरा भी पता नहीं बेशरम, बहु भी बेशरम, इसलिए कूड़ा पड़ रहे हैं। कूड़ा पड़ रहा है। ठीक हो जाए तो कोई नहीं पड़े। हमारे राजू हलवाई पर के बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका घेर घोटका ने जिनका कचरा पतरा सारे लाख रुपए घेरते हैं, गौ मुंह मारी जान से वो मुंह मरेगा। कहाँ जाएंगे। कहाँ जाए? हमने बल्कि गऊ के लिए जगह बना रखी है। हम क्या किसी भाई का फालतू हो, किसी का खान खुआना नहीं हो, वो छोड़ जाओ, मैं खुआऊंगा भाई। चलो जी, नमस्ते। इस प्रकार से अब नेताओं का टाइम आ गया निकल के आने का, वोट मांगने का, तो क्या वास्तवता में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ के शिकायतें भी बताएंगे या हमारे पास ये कमियां हैं, ये दूर की, किस तरह की बात होगी? अच्छा जी, सब कमी है यहाँ पर, मतलब सफाई व्यवस्था में भी। और यहाँ का विधायक है वो हमेशा नींद में रहता है। भिवानी की जनता का उसको कुछ भी ख्याल नहीं है। और हम चाहते हैं कि नया युवा आए और भिवानी की जनता का सुधार करे और उनको संभाले। तो जिस प्रकार से युवा आया है, इस युवा में कोई आमदा भी है या कोई दम भी है, या आपकी आवाज उठा पाएगा? इस युवा के अंदर इतना दम है, घर घर जाकर माता और बहनों से सबसे पूछता है, मतलब जो भी मेरे लायक है, आज मेरी सरकार है या नहीं है। तो भी आधी रात को 2 बजे फोन मारते हैं, तो 2 बजे फोन उठा के जवाब देता है कि भाई बताओ क्या काम है। तो यो युवा जो ठुक्का मार के पानी काट सका है, यो युवा है? यो युवा है। यो युवा है। कांग्रेस पार्टी से जो भी उम्मीदवार है तो धीरज भाई है, और युवा दिल की धड़कन है। और धीरज भाई को टिकट मिलती है तो तन मन धन से हम धीरज भाई के साथ हैं, साथ रहेंगे। चलो जी, हाँ उड़ जाऊंगा क्योंकि देना पड़ेगा भाई। आपको नमन है, आपको नमन है, आपने उस नरक को स्वर्ग बनाया था। ऊपर देखा देख। तो आज जिस प्रकार से इस एरिया की व्यवस्था खराब होगी, क्या मानते टोनी, किस तरह से व्यवस्था सुधरेगी, किस तरह सुधार पाएंगे राजनीति में? भाई साहब देखो, गाड़ी दवाओं है, ये गली वाले कूड़ा गिर के चले जा है, गाड़ी में गिरना चाहिए। लोगों की गलती तो है, हाँ लेकिन प्रशासन थोड़ा जागरूक हो तो ये काम को नहीं हो। भाई, आज मेरे घर का गाड़ी आओ है, मैं गाड़ी में कूड़ा गिरूँ भाई, दीवार के पीछे हो जाए तो काल पड़ जाए। यो थोड़ी है भी मैं रोड को ऊपर गली में गिरूंगा। ठीक से आज इस गली में आवाज कम है तो गंदगी तो फैलावा तो खुद ही है भाई। तो जिस प्रकार से अपने नेता आएंगे वोट मांगने लिए, तो उनसे अपने एरिया की समस्या बताई जाएंगी, किस किस तरह की अपने एरिया की समस्या है, क्या बात बताई? भाई मैं तो लाइट, पानी, सीवर अच्छा, और शिक्षा, बाकी तो भाई कमाओ और खाओ। कमाओ बात तो या तो जो कांग्रेस में पार्टी के अंदर जो धीरज सिंह आया और भाजपा से अपने माननीय घनश्याम दास सराफ जी हैं, तो अगर बात करा पलटे की बात करा, नापा तोड़ने की बात करा, तो क्या मानता टोनी, कौन है विराज का, कौन किस तरह के राज का? क्योंकि टिटा तो बहुत ज्यादा निकल भाई राजनीति ना तो करते करी ना कदे करनी आवे, छोटी काशी है। भाईचारे की बात पूछ जाता हूं। भाईचारा में सारे भाईचारे किसकी के करते हैं, जब पब्लिक का रुझान होगा उठ जाएंगे। जरा बता दे भाई। जोन से जीतता है उस गली है। अच्छा, आखिरी बाबा सब गाती है, और आखिरी बाबा सब गाती है, कितना आरण्य गल्ला हो गया, जीतता है उस गली। लेकिन जी ये कड़वा सच है, जीतता गाँव दिन जितावांगे, हैं? जीतता गाँव दिन जितावांगे। अच्छा, हाँ, यह भी गारंटी है। तो आज लाख नाड़ा खड़ा तो जिताने को पक्ष में किस तरह की? आड़ा हकीकत तो मैं तो यह सती माता है, के मंदिर में खड़ा हूँ। हकीकत तो यह है, आप सारा सर्वे करो हो, आपने हमारा ज्यादा ज्ञान है कि कौन जीतेगा, किसमें क्या है, आपसे बड़ा ज्ञान नहीं कोई कौन धरती पे। मैं तो अजय नायक माता नुए को नहीं कहूँ माता आपने। है, चलो जी, सती माता तो यो एरिया है। अब चाचा बिल्लू बादशाह से विनती है, क्योंकि वो विषम पितामह है, उसके एरिया काम है,
कृपया करके लाइटों की व्यवस्था भी कर दे और या कूड़े की व्यवस्था बनवा दे तो अच्छा होगा। 4 चांद लग जाएंगे। जो नेता वोट मांगने आएंगे उनको ये कहना नहीं पड़ेगा कि अच्छा आज कौन सी गए वो आज सिर मुड़ाया आज उड़ आगे है जो काम हो गया। लाइट ये इधर ने भी लगवा रखी है, लाइट लगवा रखी है, हमारे पर्सनल लगवा रखी है। एक बिजली बोर्ड से डिपार्टमेंट में विनती है, मंदिर है, पार्क है, इसका भी व्यवस्था बनाने का काम कर दो है। और वहां पे तालियां बजने शुरू हो चुकी हैं नेता के लिए, अपने युवा के लिए, साथी के लिए। तो देखते हैं जी अब क्या माहौल बनेगा और छोटी काशी क्या रूप ले पाएगी आने वाले वक्त के 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर। देखते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक व कैमरामैन मेरा राधे की रिपोर्ट।